लोग लास्ट सेशन में देखे थे, नॉर्मली हम लोग कंपोज़र के थ्रू लारावेल को एक्टिवेट किए, ठीक है, पूरा सेटअप किए, कॉन्फ़िगर किए। तो इस तरह से हमारा ये पूरा एक फ़ोल्डर, फाइल्स, बहुत सारे चीज़ यहाँ पर बन गए, ठीक है। इसमें जो भी हमारे पास, जैसे कि आर्टिसन, जो भी हमारा वहाँ जो एक्टिवेट हो रहा है आर्टिसन के थ्रू हम लोग बहुत सारा काम करेंगे। तो ये एक इनबिल्ट यहाँ पर एक कमांड है जिसके थ्रू हम लोग के प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, मॉडल्स क्रिएट करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, आगे वन बाय वन देखेंगे। तो वो यहाँ पर इसके अंदर इनबिल्ट है, ठीक। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कोड है हमारा इसमें वो है लाइक environment.env। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है .env, क्योंकि मैं लास्ट में आपको लाइव करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे हमारा जो खुद कंपनी का है या हम अभी किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो मैं आपको उसमें टेस्टिंग करके आपको दिखा दूंगा कि हम लोग कैसे करते हैं काम। तो अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐप URL करके लोकल होस्ट, ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस ये है। बट जब हम लोग लाइव करेंगे तो इसका मतलब है हम लोग IP एड्रेस खरीदेंगे, ठीक है, हम लोग उस URL ये सब खरीदेंगे। तो जो भी नाम का खरीदेंगे वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे उस टाइम में, तो हमारा यही फाइल आराम से एग्जीक्यूट करेगा। हम लोग वहाँ पर हम लोग को स्पेस मिलेगा, जितना भी ये है पूरा फोल्डर फाइल सब कुछ हम लोग उस पर्टिकुलर जो भी हम लोग जहाँ भी खरीदेंगे, लाइक godaddy.com हो गया, ठीक है, जहाँ भी हम लोग अपना परचेज़ करेंगे वहाँ पर पूरी हम लोग इसको एज इट इज़ क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और .env फाइल में जाके हम लोग जो भी IP एड्रेस या डोमेन नेम हम लोग खरीदे थे, उस डोमेन को हम लोग जो भी उसका नाम है वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग डेटाबेस भी परचेज़ करते हैं MySQL। तो MySQL हमारा जैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारा लोकल होस्ट पे है तो इस पे रन कर रहा है। तो कल को हम लोगों को वहाँ पर जो ऑनलाइन हम लोगों को लाइव जो मिलेगा वहाँ पर उसका कुछ ना कुछ होगा, होस्ट IP एड्रेस, वो हम लोग यहाँ लिखना पड़ेगा, पोर्ट नंबर होगा तो वो लिखेंगे। अगर यही नाम का है तब कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी में होता है कि होस्ट यही रहता है, क्योंकि मेन URL में तो चले गए हैं, उसके अंदर लोकल होस्ट यही एड्रेस लोग डाल देता है। फिर डेटाबेस कौन सा वहाँ पर काम करना है वो डेटाबेस का नाम हम लोग डालते हैं यहाँ पर। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लारावेल लिखा हुआ है, हम लोग अपना खुद का डेटाबेस नेम यहाँ पर डाल सकते हैं, वही डेटाबेस वहाँ पर क्रिएट होगा। डेटाबेस में यूज़र नेम और पासवर्ड भी होता है। पासवर्ड अगर शुरू में नहीं दिया हुआ, जैसे कि हमारे सिस्टम में नहीं दिया रहेगा, जैम जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो MySQL में पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है, तो यहाँ ब्लैंक है। बट जब आप ऑनलाइन खरीदोगे तो उसमें डेफिनेटली पासवर्ड होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई भी आपका हैक भी कर सकता है। डेटाबेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता है हम लोगों को। तो डेफिनेटली आपको वहाँ पासवर्ड भी मिलेगा, आप खुद से क्रिएट भी कर सकते हो, तो वो पासवर्ड यहाँ डालना पड़ेगा। तो ये आपका इन्वायरमेंट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये तब यूज़ होता है खासकर जब आपको लाइव करना है फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेंजिंग करना पड़ता है, बट अभी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। बाकी इस तरह से बहुत सारे चीज़ में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया .env फाइल का काम। और है इसमें कंपोजर्स के जितने भी कमांड्स हैं वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। composer.json में कौन सा वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं हम लोग, PHP कौन सा है, ये सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड रहता है कि कल को आप फिर इसको कहीं भी यूज़ करेंगे तो ये PHP का 7.3 से लेके 8 वर्ज़न तक का PHP सपोर्ट करेगा। सो सेंस होता है इसका, ठीक है। तो हम लोग कौन सा वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं वो सब यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा होता है। कल को वर्ज़न आप चेंज कर रहे हो तो आप यहाँ भी जाके लाइव चेंज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको एज इट इज़ रहने दे सकते हो। तो ये होता है जेसन फाइल, जिसमें कि कंपोज़र का सारा डिटेल दिया हुआ कि कौन सा वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे इस तरह से फाइल हैं, बट ये दो बहुत एक कॉमन फाइल्स था जो ज़रूरत पड़ता है, इसलिए मैंने आपको एक बता दिया, ठीक है ना। इसके अलावा अब हम लोग आते हैं ये जो ऊपर फोल्डर्स हैं इस पर, ठीक है। हम लोग जो मैं अभी एक बार रन करा के आपको दिखाता हूँ। हमारा फाइल था फोल्डर, यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 करके हमारा था, इसके अंदर हमने सेटअप किया था, ठीक है। तो मुझे प्रोजेक्ट 1 को लाइव करना है, रन कराना है अभी। तो नॉर्मली हम यहाँ पर CD करके, मेरा E ड्राइव लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी है, उसमें हमको प्रोजेक्ट 1 में जाना है, ठीक है। आ गए। अब इसमें हमको उसको सर्वर को एक्टिवेट करना है, तो PHP आर्टिसन एंड देन सर्व, ठीक है। सर्वर एक्टिवेट हो गया है। अब हम लोग इसको यहाँ पर ब्राउज़र पे रन करा। ओके, तो क्या है हमारा 127.0 8000 पे है, तो लेट मी पुट हियर 8000,
तो ये पेज खुल रहा, तो ये पेज भी तो एक पेज कहीं बना होगा, ठीक है। तो ये पेज कहीं बना होगा तभी ये खुल रहा है, तो ये काइंड ऑफ एक आपका HTML पेज ही होगा, ठीक है, जो कि हम लोग जब ये IP एड्रेस हिट कर रहे हैं, एक डोमेन नेम हिट कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट पेज खुल रहा है, वेरी फर्स्ट पेज। तो हम लोग इसकी जगह अपना पेज खोलना चाहते हैं, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये पेज है कहाँ पर, रखते कहाँ पर, ठीक है। तो आज का मेन फोकस यही है हमारा कि ऐसे तो बहुत सारे फोल्डर हैं, बट आज हम लोग डेडिकेट करते हैं कि ये HTML हम लोग कहाँ रखते हैं, ठीक है। तो HTML का जो फोल्डर होता है वो होता है आपका रिसोर्सेज के अंदर, क्योंकि HTML जो है वो व्यू हो गया, मतलब सामने दिखता है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस जो होता है वो हम लोग रखते हैं रिसोर्सेज के अंदर। आपको यहाँ पर दिख रहा है CSS है इसके अंदर, JS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल इसका इनबिल्ट ये सब है। आप अपना कल को अपना भी डाल सकते हैं CSS फाइल, हम लोग बताएंगे कैसे करेंगे, कहाँ रखना है CSS। बाकी ये सब को हम लोग ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। वैलिडेशन बहुत सारे इसमें इनबिल्ट पेजेस बने हुए हैं पासवर्ड्स के लिए, सब के लिए, लेकिन हम लोग अपना खुद का करेंगे सब कुछ। तो हम लोग को ये CSS, JS और lang का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को व्यू का ज़रूरत है। ये व्यू के अंदर ये वेलकम blade.php, ब्लेड के बारे में विल डिस्कस लेटर। नॉर्मली यहाँ पर जो पेजेस HTML फाइल्स जो होते हैं जिसमें आप UI लिखते हैं, मतलब यूज़र इंटरफेस, उस फाइल्स को हम लोग .php से ही सेव करते हैं, क्योंकि उसमें PHP के कोड भी कल को ऐड करते हैं हम लोग। और उसके पहले यहाँ पर ब्लेड लिखना पड़ता है। ये इसका इनबिल्ट लारावेल में ऐसा सेटिंग किया गया है कि भैया मेरे यहाँ जो फाइल का नाम रहेगा वो डायरेक्ट .php नहीं रहेगा। जिस फाइल में आप HTML यूज़ कर रहे हैं उसमें उसका एक्सटेंशन जो भी फाइल नेम है उसमें .blade then .php करके आप सेव कीजिए। तो अभी हम लोग का जो पेज खुल रहा था वो ये पेज खुल रहा था, ठीक है। इसमें आप देखिए HTML के कोड्स लिखे हैं, हेड वेड सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है। तो ये पेज हमारा अभी एक्चुअली एग्जीक्यूट वहाँ पर हुआ था, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर अपना कोई और पेज, इसकी जगह मुझे अपना पेज बनाना है, ठीक है। यही नाम का है मान लीजिए, लेकिन मुझे अपना कंटेंट लिखना है। तो ये जो व्यू है, ऑब्वियस बात है, वेलकम लिखे हैं तो कहाँ पर HTML फाइल रहेगा, तो वो मैं बता दिया कि यहाँ पर रहेगा। मैं यहाँ पर अगर फ्रेश फाइल बनाना चाहूँ, लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल हेयर, ठीक है। कोई भी नया डिज़ाइनिंग वाला फाइल होगा आपको व्यूज़ के अंदर बनाना है। तो व्यूज़ पे मैं ऐसे क्लिक किया एक बार, ठीक है, व्यूज़ फोल्डर पे, इसके अंदर मुझे नया फाइल बनाना, तो मैं यहाँ पर ये फाइल वाला न्यू फाइल करके सेलेक्ट किए, ठीक। मान लीजिए मैं इसका नाम रखता हूँ फर्स्ट, या मैं इसका नाम रख देता हूँ अभी मान लीजिए इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स डॉट ब्लेड लिखना पड़ेगा आपको, .php लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपरली आपको एक्चुअली HTML का कमांड्स, आपको कुछ HTML के कोड्स लिखने हैं, ठीक है। तो एक्सक्लामेशन मार्क देके VS कोड में आप जैसे इंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक शुरुआत की कुछ कुछ चीज़ें लिखे आ जाएंगे, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन चीज़ सब होता है। तो ये HTML कोड अभी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम लोग को टेस्टिंग करना है कि ये पेज हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर H1 में सिंपली लिखता हूँ इट्स माई लारावेल पेज, ठीक है, लारावेल पेज, ये मैंने लिख दिया, ओके। तो कहाँ पर रखे हम, व्यूज़ के अंदर, इंडेक्स में, ऑल राइट। अब हम इसको फिर से अगर हम यहाँ इस पेज को रिफ़्रेश करें तो क्या कुछ चेंज आएगा, पहले चेक करते हैं, रिलोड करते हैं, रिफ़्रेश किए, कुछ भी चेंज नहीं, अभी भी ये आ रहा है, क्योंकि मैंने बस पेज क्रिएट किया है अभी, ठीक है। इसका ऑलरेडी लिंक किया हुआ है कि जब भी फर्स्ट पेज जो खुलेगा वो वेलकम लिंक किया हुआ होगा, इसीलिए वेलकम पेज खुल रहा है। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि जहाँ भी आपको यूज़र इंटरफेस पेज जो रखना है वो कहाँ पर रखना है, तो रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ में, ठीक है। कोई भी नया आपको HTML का पेज बनाना यहीं पर बनेगा। तो मैंने एक तो बना दिया, लेकिन ये अभी तक लिंक नहीं हुआ है कि क्लिक हो और फर्स्ट पेज वही खुले, ठीक है। तो वो अभी हम लोग लिंक नहीं किए हैं। तो अब आते हैं कि इसको लिंक कहाँ करना है, ओके। तो लिंक करने के लिए हमारे पास वो होता है राउट्स के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग करना, कि किस पेज को कब खोलना है, ठीक है। तो राउट्स फोल्डर के अंदर आपका web.php करके एक फ़ाइल होता है। मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है।
तो हम लोग को उतना इस सब में नहीं जाना है, ये सब इनबिल्ट है सब कुछ। तो ये राउटिंग का हेल्प करता है कि किस पेज को आपको खोलना है, रीडायरेक्ट करना है। तो हम लोग यहीं पर सारा राउटिंग मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप देखिए पहले से एक राउट मेंशन किया हुआ है, ठीक है। स्लैश का मतलब होता है वेरी फर्स्ट, जो आप आईपी एड्रेस डालें तो वेरी फर्स्ट कौन सा पेज खुलेगा वो ये स्लैश बताता है, ठीक है। तो स्लैश में ये सिंटेक्स गेट मतलब होता है, गेट फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। गेट मतलब होता है कि हमने यूज़र से लिया, तो यूज़र ने आईपी एड्रेस डाला तो इसका मतलब उसने इसको क्लिक किया, सो सेंड सो स्लैश को, वेरी फर्स्ट पेज। तो जब ये एक्टिवेट हुआ तो फंक्शन के थ्रू, ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है, ये सब जावास्क्रिप्ट में इस तरह से लिखते हैं हम लोग, बट अब आपको पीएचपी में भी थोड़ा बहुत ये देखने मिलेगा। तो गेट फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बना रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग बस रिटर्न करा रहे हैं क्या, तो व्यू फंक्शन के थ्रू कौन सा पेज खोलना है वो। तो पेज का नाम आप यहाँ देख रहे हैं कि इंडेक्स पेज एक वेलकम पेज है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ वेलकम लिख रहे हो, इसका मतलब आप welcome.blade.php को एक्सेस करना चाहते हो। तो यही व्यू सामने थ्रो करता है, अगर आप यहाँ पर वो पेज का नाम लिख रहे हैं तो उस पेज को थ्रो करेगा। तो समझने के लिए बेस्ट होगा मैं यहाँ वेलकम की जगह अगर इंडेक्स लिख दूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने एक इंडेक्स बनाया था, तो मैं जैसे ही हिट करूँगा वो आईपी एड्रेस तो वो समझेगा कि आप ये स्लैश वाला हिट किए, वेरी फर्स्ट पेज, होम पेज जिसको हम लोग बोलते हैं। अंदर जाएगा इस फंक्शन में, देखेगा व्यू में कौन सा आप पेज को लिखे हो, तो ये व्यू फंक्शन, तो व्यू फंक्शन का काम है ये व्यू फोल्डर के अंदर आना, उसके अंदर खोजेगा कि कौन सा इंडेक्स नाम का पेज है, उसमें गया और उसमें जो भी चीज़ है वो सामने थ्रो कर देगा। तो मैंने अभी इंडेक्स लिख दिया है, ठीक है, इसको सेव कर लिए और हम लोग यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कि अब क्या खुलता है सामने। आप क्लियरली देख सकते हो जो मैंने लिखा था इट्स माई लारावेल पेज, अब वो खुल रहा है। इसका मतलब हम लोग अपना पेज यहाँ पर थ्रो कर सकते हैं। अब आप बोल सकते हो कि आखिर ये सिर्फ स्लैश से कैसे काम चलेगा, कल को आप अबाउट पेज खोलना चाहते हो, कल कोई और दूसरा पेज खोलना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे पेजेस होंगे। तो हर पेज, ये तो सिर्फ इंडिकेट किया वेरी फर्स्ट पेज को, ठीक है। अब हम इस पूरे को फिर से मैं यहाँ पर नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और इस बार मैं स्लैश के बाद लिख देता हूँ यहाँ पर अबाउट, ओके। और कल को मैं कोई अबाउट पेज बनाऊँगा, तो व्यू में मैं यहाँ पर क्या लिख दिया, अबाउट। तो एक अबाउट पेज आप बना लीजिए। तो व्यू में मैं क्लिक करता हूँ, व्यू फोल्डर में एक न्यू फाइल यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं अबाउट पेज, about.blade.php, ठीक है। और इसमें सिंपल एक HTML पेज और इसमें हम H1 में लिख देते हैं इट्स अ अबाउट पेज, ठीक है। तो मैंने web.php में क्या चेंज किया, तो web.php में मैंने ये किया कि अगर आप आईपी एड्रेस के बाद स्लैश करके अबाउट आप लिखते हैं तो ये इस पर्टिकुलर, ये उसको गेट हुआ, मिला, तो ये उसको मिला तो फिर इसके अंदर जाएगा और उसमें फिर अबाउट पेज है तो वो खोलेगा। तो लेट्स सी, यहाँ पर ऑलरेडी ये खुल रहा है, तो ये हो गया स्लैश वाला पेज, ठीक है, फर्स्ट पेज। अब इसी में मैं यहाँ पर आगे स्लैश करके अबाउट लिख दूँ तो ये फिर देखेगा राउट में ये वाला कौन सा फाइल है, ठीक है। क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो इट्स अबाउट पेज अब खुल रहा है, ठीक है। तो मैंने बहुत ही छोटा सैंपल करके आपको बताया कि कैसे हम लोग रखते हैं। आप कोई और पेज बना दो, मान लो कि आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख दो और अभी आप कॉन्टैक्ट बनाए ही नहीं हो, ठीक है, क्लिक करोगे तो डेफिनेटली नॉट फाउंड का मैसेज आना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है। तो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। वंस अगेन लेट मी रिफ्रेश यू। आप फाइल हमेशा जो भी HTML का डिज़ाइनिंग यूज़र इंटरफेस फाइल होगा वो रिसोर्सेज के व्यू के अंदर रखेंगे, ठीक है। एंड इसको लिंक करने के लिए सिर्फ रखने से काम नहीं चलेगा, फाइनली आप उस फाइल को कब ओपन करना चाहते हैं। अब स्लैश में ही सब कुछ तो नहीं हो जाएगा, हर एक का अलग अलग, हर पेज का अलग लिंक होता है, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पेजेस ऐड होगा उसका सबका अलग अलग लिंक बनेगा, तो हर एक का जो भी लिंक नेम होगा आप यहाँ डालिएगा। तो ब्राउज़र में जब भी जो एड्रेस बार होता है उसमें वो लिंक नेम्ड ऐड होगा तो वो फिर उस पेज को ओपन करेगा। तो वो कहाँ पर होता है, वो कहाँ पर मॉडिफाई करते हैं, तो web.php में। वो कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा राउट के अंदर, ये web.php,
ठीक है। तो इसका हम लोगों को ये दोनों का हमेशा फ्रिक्वेंटली काम होना है।